चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नूंह में नशीले सिरप की खेप पकड़ी, 1300 बोतलों के साथ तस्कर गिरफ्तार। नूंह जिले की तावड़ू अपराध जांच शाखा पुलिस ने एक नशा तस्कर को 1300 नशीले सिरप की बोतलों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से अपने घर से ही यह सिरप बेचने का काम कर रहा था। पुलिस ने बताया कि वह आसपास के इलाकों में युवाओं को नशे की लत लगाने के लिए अवैध रूप से सिरप सप्लाई करता था। आरोपी के खिलाफ पुन्हाना सदर थाने में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का खुलासा करने में जुटी है। झज्जर में पब्लिक हेल्थ कर्मचारियों का प्रदर्शन, पुरानी पेंशन बहाली और वेतन बढ़ोतरी की उठाई मांग। झज्जर जिले में पब्लिक हेल्थ कर्मचारियों और भारतीय मजदूर संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार से पुरानी पेंशन बहाली, वेतन असमानता दूर करने और नियमितीकरण की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि झज्जर में कर्मचारियों को केवल 12,000 वेतन मिलता है, जबकि अन्य जिलों जैसे जींद और सोनीपत में 23,000 तक दिया जा रहा है। कर्मचारियों ने CM के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गईं तो आंदोलन तेज किया जाएगा। पानीपत रेड लाइट के पास 2 कारों में टक्कर, एयरबैग खुलने से बची जान। पानीपत के गुरु तेग बहादुर द्वार के पास मंगलवार देर रात 2 कारें आमने सामने भिड़ गईं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन एयरबैग खुलने से दोनों ड्राइवरों की जान बच गई। हादसे की सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सिविल अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी। टक्कर के चलते कुछ समय के लिए सड़क पर जाम लग गया, जिसे बाद में पुलिस ने हटाकर यातायात सामान्य किया। रोहतक में प्राइवेट प्रॉपर्टी पर डाली सीवर लाइन, पब्लिक हेल्थ JE पर भ्रष्टाचार के लगे आरोप। रोहतक के वार्ड 9 में पब्लिक हेल्थ विभाग पर सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। ब्लॉक समिति के पूर्व चेयरमैन संदीप ने शिकायत दी है कि विभाग ने एक निजी प्रॉपर्टी पर सीवर लाइन डालकर भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने कहा कि लाढौत रोड पर टूटी सीवर लाइन की शिकायत देने के बाद भी विभाग ने उसे ठीक करने की बजाय प्राइवेट जमीन पर काम शुरू कर दिया। संदीप ने मामले की जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। म्यूजिक कंपनी के ऑफिस पर ताबदस्तोद फायरिंग, करनाल में 2 बाइकों पर आए बदमाश। हरियाणा के करनाल में बुधवार सुबह बाइक सवार 4 बदमाशों ने एक म्यूजिक कंपनी के ऑफिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैला दी। बदमाश करीब 25 से 30 राउंड फायर करने के बाद मौके से फरार हो गए। घटना सुबह 5 बजे की बताई जा रही है। गोलियां ऑफिस की दीवारों और शीशों पर जा लगीं। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और CCTV फुटेज खंगाल रही है। शुरुआती जांच में गैंगस्टर दीपक नांदल के साथ विवाद की आशंका जताई जा रही है। महम में किसानों ने की बिजली आपूर्ति बढ़ाने की मांग, बोले खेतों में जलभराव से नहीं हो पा रही बिजाई। रोहतक जिले के महम क्षेत्र में किसानों ने खेतों में जलभराव की समस्या को लेकर बिजली आपूर्ति बढ़ाने की मांग उठाई है। किसानों ने कहा कि लगातार पानी भरे रहने से रबी की फसल खासकर गेहूं की बुवाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने प्रशासन से जल्द मोटर चलाने के लिए अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने की अपील की है। क्षेत्र के कई गाँवों में अब भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जबकि पानी निकासी का काम धीमी रफ्तार से जारी है। करनाल में मकान से जेवर और कैश चोरी, भाभी ने देवर पर जद्दे आरोप। करनाल जिले के इंद्री थाना क्षेत्र के गांव जोहड़ माजरा कला में एक महिला ने अपने ही देवर पर घर से चांदी के गहने और नकदी चोरी करने का आरोप लगाया है। शिकायत के मुताबिक करवा चौथ के अगले दिन महिला ने 9 चांदी की पाजेब और 5,000 रुपए बेड में रखे थे, जो दिवाली पर गायब मिले। उसने बताया कि देवर पहले भी कई बार ऐसी हरकत कर चुका है। इंद्री पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी की तलाश में टीम भेज दी है। सोनीपत में किसान की 16 कनाल 6 मरले जमीन हड़पी, 48.90 लाख की करवाई रजिस्ट्री। सोनीपत में एक बुजुर्ग किसान के साथ बड़ा जमीन घोटाला सामने आया है। आरोपियों ने किसान से धोखे से अंगूठे के निशान लगवाकर 16 कनाल 6 मरले जमीन अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली। किसान के विरोध करने पर उन्हें दिल्ली के नीरज बवाना गैंग का नाम लेकर धमकाया गया। पीड़ित ने बताया कि उसे कहा गया कि अगर शिकायत की तो अंजाम बुरा होगा। पुलिस ने जांच के बाद धोखाधड़ी और धमकी का केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। भिवानी की महिला को राजस्थान में किया प्रताड़ित, बोली दहेज में मांग रहे रुपए। भिवानी की एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और मारपीट का आरोप लगाया है। महिला की शादी 2016 में राजस्थान के झुंझुनू निवासी जसवीर से हुई थी। पीड़िता प्रियंका ने बताया कि पति शराब पीकर मारपीट करता है और सास ससुर भी दहेज में रुपए और जेवर की मांग करते हैं। उसने कहा कि विरोध करने पर उसे घर से निकाल दिया गया। प्रियंका प्राइवेट स्कूल में 10,000 की नौकरी करती है। महिला थाना भिवानी
छेड़खानी में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। महेंद्रगढ़ में पीडब्ल्यूडी कर्मी यूनियन की बैठक। 14 नवंबर की दिल्ली रैली की तैयारियों पर चर्चा। महेंद्रगढ़ में हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन की बैठक में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली को लेकर दिल्ली में 14 नवंबर को होने वाली विशाल रैली की तैयारियां पर चर्चा हुई। यूनियन ने दावा किया कि जिले के हजारों कर्मचारी इस रैली में शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान रमेश चंद्र यादव ने की। यूनियन ने ओपीएस लागू करने, ठेका प्रथा समाप्त करने और स्थायी भर्ती की मांग दोहराई। सभी कर्मचारियों ने एकजुट होकर आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प लिया। पानीपत से नांदेड़ जंक्शन तक चलेगी स्पेशल ट्रेन। सैकड़ों यात्रियों को सफर होगा आसान। त्योहारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पानीपत जंक्शन से नांदेड़ जंक्शन तक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 29 अक्टूबर से एक सप्ताह तक चलेगी, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। स्टेशन अधीक्षक रमेश चंद्र ने बताया कि पानीपत जंक्शन से रोजाना करीब 160 ट्रेनें गुजरती हैं, जिनमें 114 का ठहराव है। दिवाली और छठ के बाद अब कामकाजी लोग अपने कार्यस्थलों पर लौट रहे हैं, जिससे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ी है। यह नई ट्रेन उनके सफर को सहज बनाएगी। करनाल सहकारी समिति में फर्जी भर्ती घोटाला। सरपंच परिवार पर पक्षपात के आरोप। करनाल के बुढ़नपुर खालसा गांव की सहकारी समिति में फर्जी भर्ती का मामला गर्मा गया है। ग्रामीणों ने सरपंच परिवार पर पक्षपात के आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि घाटे में चल रही समिति में 2022 और 2024 के बीच मनमाने तरीके से भर्तियां की गईं। ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मामला सीएम विंडो तक पहुंच चुका है और जांच शुरू कर दी गई है। हरियाणा सीएम सैनी ने बुलाई कैबिनेट मीटिंग। पीएम दौरे को लेकर करेंगे चर्चा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 3 नवंबर को हरियाणा सिविल सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। मीटिंग सुबह 11 बजे चौथी मंजिल पर होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद सीएम सैनी करेंगे। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी कुरुक्षेत्र दौरे को लेकर भी चर्चा की जाएगी। कैबिनेट सचिव अनुराग रस्तोगी ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी पुष्टि की है। राज्य प्रशासन इस मीटिंग को बेहद अहम मान रहा है। हरियाणा में पंजाब एएपी विधायक पर एफआईआर दर्ज। कैथल में युवक की बेटों संग अपहरण कर तोड़ी टांगें। कैथल में 3 साल पुराने पंचायत चुनाव की रंजिश में पंजाब के शुतराणा हलके के एएपी विधायक कुलवंत बाजीगर और उनके बेटों पर युवक का अपहरण कर टांगें तोड़ने का आरोप लगा है। पीड़ित ने बताया कि उसे घर से उठाकर बेरहमी से पीटा गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर विधायक, उनके 2 बेटों और अन्य साथियों पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू की है। कहा जा रहा है कि वारदात पुरानी चुनावी दुश्मनी के चलते की गई है। नूह में बिना अनुमति बन रही दुकानें। एसडीएम ने रेड कर रुकवाए निर्माण कार्य। नूह के फिरोजपुर झिरका में पंचायत विभाग द्वारा बिना अनुमति सिविल लाइन स्थित दुकानों का निर्माण कराया जा रहा था। सूचना पर एसडीएम लक्ष्मी नारायण मौके पर पहुंचे और तत्काल निर्माण रुकवा दिया। जांच में सामने आया कि विभाग ने नगर पालिका से अनुमति लिए बिना यह कार्य शुरू किया था। बीडीपीओ ने इसे गलती बताते हुए कनिष्ठ अभियंता को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अधिकारियों की मिलीभगत को लेकर जांच तेज हो गई है। फरीदाबाद में 6 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत। बुजुर्ग ने प्राइवेट पार्ट करवाया टच। फरीदाबाद के सूरजकुंड थाना क्षेत्र के दयालबाग इलाके में 50 वर्षीय बुजुर्ग द्वारा 6 साल की बच्ची से अश्लील हरकत का मामला सामने आया। बच्ची आरोपी की दुकान पर सामान लेने गई थी, तभी उसने उसे गलत तरीके से छुआ। बच्ची ने परिजनों को घटना बताई तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एसीपी दिनेश कुमार की मुश्किलें बढ़ीं। बहादुरगढ़ में लड्डू गोपाल की पूजा सामग्री फेंकने का लगा आरोप। बहादुरगढ़ में एसीपी दिनेश कुमार पर एक और विवाद बढ़ गया है। आरोप है कि अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के दौरान उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का तो गाय का लड्डू गोपाल ऐसे चाहिए के सरा के माता उषापो की पूजा सामग्री फेंक दी, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई। वकील ने पुलिस कमिश्नर और डीसीपी को लिखित शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले लड्डू गोपाल की मूर्तियों को लेकर वायरल वीडियो पर भी विवाद खड़ा हुआ था। एसीपी पर बढ़ती शिकायतों से विभाग में हलचल है।